ये आए तो है मेरे पास, लेकिन कहीं संसारिक कामनाओं को लेकर के तो नहीं आया। इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी कामनाओं की परीक्षा। हाँ, भागवत सुनेल घर ले बढ़िया मन बना क्या है सिंहा आते फोन आ गए। हाँ, 1000 रुपए के फायदा है, तुरंत साहब भागवत ल छोड़ी और 1000 रुपया कमाए पर भागी सुहा। देख रहे हो, भगवान बुलाते तो है अपने पास, और जब जीव पहुंच जाता है तब भगवान परीक्षा लेता है, तुरंत काम आ जाएगा। फिर हम सोचते अरे अभी तो 2 दिन चली, पहले 1000 रुपया कमा ली, भागवत के काहे काल सुन ले। सही है गलत बोलो, सही नहीं? देख रहे हो, भगवान बुलाए हैं सभी गोपियों को, और सभी गोपियां जब भगवान के आसपास हैं तब भगवान परीक्षा ले रहे हैं, क्यों आई हो, वापस हो जाओ, घर चले जाओ। अब गोपियां एकदम शांत, पांव के अंगूठा के नाखून से जमीन को कुरेद रही है। फिर भगवान ने कहा, सुनो तुम सब के सब अपने अपने पतियों को, अपने अपने परिवार वालों को, बच्चों को छोड़ करके आई हो, अच्छी बात नहीं है। पतिव्रता नारी के तो बड़े प्रभाव, और भगवान पतिव्रता नारी की कहानी सुनाने लगे गोपियों को। बोले एक पतिव्रता नारी रोज पति की सेवा करे। एक बार पति देवता कहीं बाहर से आई, पत्नी पानी दी, पति देवता पानी पी के पत्नी की गोद में सर रख करके सो गए। वहीं नींद लग गई। घर में छोटे लड़का रहे, घुटना के बल चले, घुटमन घुटमन वो लड़का चलते हुए अग्नि कुंड के, नारी सोचते कुछ भी हो जाए लेकिन पति नहीं उठाओ, पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं करो। लड़का आग में गिर गई। 1 घंटा बाद पति जब जागी तो नारी दौड़ के जाके अग्नि कुंड देखते तो लड़का जो है आग के ऊपर में खिलत रहे। ये है पतिव्रता स्त्री की चमत्कार। एक पतिव्रता नारी के आज दिव्य प्रताप के कारण अग्निदेव अपने दाहकत्व शक्ति को शीतल कर लिए, शांत कर। गोपीवन कहे लगी, सुनना कन्हैया, ऐसा ना कहानी तो हम बन जा नहीं हुआ है, ये मैं अपन पुतला बना के देता हूँ, एकरे पूजा कर लेकर। पुतला बना के दे दी। अब पति देवता के पुतला की रोज पूजा करे। साल 2 साल बाद पति देवता घर वापस आई। दरवाजा में पति देवता दरवाजा खटखटाते हैं। मैं भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। प्रेम सुल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा को भी छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान, राधा भी व्याकुल। फिर राधा के मिलन उन गोपियों के साथ में हुआ, और सभी गोपियां मिल करके भगवान के विरह में गीत गाते हैं, जिसको भागवत जी में कहे गोपी गीत। गोपी गीत गाए, और गीत गाते गाते इनका मन जो है पवित्र हो गया। भगवान के लीला के अनुकरण करते करते ये लोग अनुकरण करने लगे। भगवान जितने लीला किए ना, बिल्कुल भगवान की तरह उनकी लीला के अनुकरण करने लगे गोपियां। तो भगवान के अनुकरण करते हुए उनके नाम लेते लेते इनके मन पवित्र हो गया, और जब इनके मन पवित्र फिर हो गया तब भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। प्रेम सुले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और फिर भगवान पुनः रास के लिए तैयार है। अब बढ़िया सुंदर भगवान रास रचा रहे हैं उन गोपियों के साथ। आइए भजन के माध्यम से हम लोग
टकरिया प्रेम गई में आज गुजरिया फूल गई में घर की टकरिया थोड़ा सा प्यार चरणों में बैठा के तार से और हारे थोड़ा सा प्यार से चरणों में बैठा के तार से आत्मा बर्बाद करना मिलन का मधुमास है यही महाराज है यही महाराज है भुवन के स्वामी और भक्तों के दास है यही महाराज है यही महाराज है हो अपनी गली में आजा गुजरिया अरे भूल गई रे घर की टकरिया जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझी अर्पण प्यार समरिया हम माया का तूने रंग ऐसा डाला बंधन में बंध गया मांगने वाला कौन रमापति कैसा ईश्वर मैं तो हूँ बोल का ग्वाला थोड़ा सा प्यार दे ग्वाले का जीवन का वाल दे सुन गोरी घूंघट उतार दे प्रीति में भिक्षा झोली में डाल दे आत्मा बर्बाद करना मिलन का मधुमास है यही महाराज है यही महाराज है भुवन का स्वामी और भक्तों का दास है यही महाराज है यही महाराज है मेरी भक्ति तुम्हारे मन में मैं हूँ सच्चा वचन तेरी सच्चाई थोड़ा सा प्यार तेरे चरणों में बैठा के तार सुन गोरी घूंघट उतार दे मेरी भिक्षा झोली में डाल और रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है और राधा नाचे कृष्ण नाचे नाची गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाची गोपीजन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है बात है
तो प्रेम की बात है वो तो। कृष्णचंद्र भगवान 18 अक्षौणी सेना दोनों तरफ मिला था। और यहाँ महाराज एक तरफ में 23 अक्षौणी सेना, कितना विशाल लड़ाई रहा होगा बताओ। भगवान ने विचार किया दुष्टानाम विनाशाय च, दुष्टों का विनाश करना है। तो बोले भैया एक काम करना, सबको मारेंगे लेकिन जरासंध को छोड़ देंगे। दाऊद ने पूछा अरे लाला ऐसा क्यों? बोले भैया ये दुष्ट फिर जाएगा, फिर अपने तरह दुष्टों को एकत्रित करेगा और फिर आएगा तो फिर संहार करेंगे। हम कहां कहां ढूंढेंगे? देख रहे भगवान की योजना। तो भगवान युद्ध की मैदान में युद्ध करते 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 यादवों सेना के साथ भगवान कृष्ण बलराम आज जो इन दुष्टों का सेना की संहार करने लगे, लेकिन जरासंध को जीवित छोड़ दिया। जरासंध चले गए, फिर एकत्रित किया। जब फिर 23 अक्षौणी सेना हो गए तो फिर आक्रमण किया। एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किए थे मथुरा में जरासंध, पर भी वो जीत नहीं पाए थे। 17 बार में भी जीत नहीं पाए। तब 18वीं बार अब धीरे धीरे सेना खाली हो जाए। मैं जानत रहे तभी मैं डर रहा था 5 वर्ष से पहले, मालूम कथा कहे भाई बिल्कुल एक दिन लेट में खा ले है तुम आगे जोगी बारे बार जाते का दाई माई मन मुझे मालूम है, सब मालूम है। अरे एक दिन लेट खा ले होता हुई जी, हमन तो 10 बजे 11 बजे खाता रात के 10 बजे लड़ते लड़ते दाऊ भैया से कहा कि भैया एक काम करो आज भागना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना, मन एकाग्र रखना मेरा है ना, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। बोले भैया भागना पड़ेगा। क्यों? बोले नहीं भैया आज भाग। पर क्यों भागना पड़ेगा? कोई गोपी के घर थोड़ी है जहां से दही चुराए और भाग दे। दाऊ भैया ने कहा ये रण की मैदान है और रण के मैदान में
भागना नहीं चाहिए लाला, ये ठीक बात नहीं है, हम क्षत्रिय हैं। बोले भैया पर आज भागना पड़ा, पर क्यों? भगवान ने कहा कि सुन भैया, यदि हम नहीं भागेंगे और इसको जीत लेंगे तो एक तो ये जा करके ब्राह्मणों की हत्या कर देगा, दूसरी बात इनके साथ में आए हैं काल्यवन, और काल्यवन के पास बहुत पुण्य है, पुण्य के फल बहुत है इसके पास, और जिसके पास पुण्य बल ज्यादा हो उसको मैं भी नहीं मार सकता भैया, है तो ये दुष्ट, लेकिन ये पुण्य भी करता है। जैसे कई डाकू लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े धनवान लोगों को, बेईमान लोगों को लूटते हैं और गरीबों में बांटते हैं। एक तरफ बुरा काम करते हैं और एक तरफ अच्छा काम करते हैं, दोनों कर रहे हैं कि अच्छा और बुरा दोनों। तो काल्यवन भी कुछ इसी तरह के थे। तो बोले भैया इसके पास पुण्य है, इसको मारने के लिए इसके पुण्य को घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाएंगे? तो बोले भैया भागेंगे, और जब हम भागेंगे तो पीछे आएगा, और जब पीछे आएगा तो मेरा क्या देखेगा? ये पीठ। भगवान की क्या दिखेगा उसको? पीठ दिखेगा। विष्णु पुराण में कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु आपके आगे कौन है? भगवान नारायण ने कहा, देवी लक्ष्मी मेरे आगे धर्म है। भगवान के आगे कौन है? बोलो, धर्म। फिर माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आपके पीछे कौन है? भगवान ने कहा, देवी लक्ष्मी मेरे पीछे अधर्म है। अधर्म भगवान के पीछे है और धर्म भगवान के सामने है। तो भगवान के पीछे हमेशा अधर्म रहते हैं। याद रखना, मंदिर जाओ तो सबसे ज्यादा प्रणाम, सबसे ज्यादा माथा टेकना है तो बिल्कुल गर्भगृह के सामने चौखट में टेको माथा, है ना, सामने। पर आजकल महाराज सब उड़ाने लगे, पर जरासंध ज्यादा पीछा नहीं किया, जरासंध वापस आ गया। पर काल्यवन भगवान के पीछा करने लगे। भगवान भाग ही रहे हैं और ये काल्यवन भगवान के पीछे पीठ देख रहे हैं, और इसके पुण्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है साहब। अधर्म देख के पुण्य खत्म होता है, इसलिए अधर्म देखना नहीं चाहिए। कोई पापी पाप कर रहा है, कोई अधर्मी अधर्म कर रहा है, तुम्हारे बाजू में ताकत है तो रोको, और यदि तुम्हारे बाजू में ताकत नहीं, तुम रोक नहीं सकते, तो फिर वहां से चुप निकलो, है ना, देखने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं। तो ये जो है अधर्म देख देख के इनके पुण्य छीन हो गए, और जैसे पुण्य छिन्न हुआ, भगवान एक गुफा में पहुंचे। उसी गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। सूर्यवंशी राजा है, पता है देवासुर संग्राम में देवताओं की इन्होंने सहायता किया था। लड़ाई बहुत दिनों तक चली, तो राजा मुचकुंद बहुत दिन तक सो नहीं पाया था। देवताओं ने कहा वरदान मांगो, तो मुचकुंद ने कहा मुझे कुछ नहीं, मैं नींद भर सोना चाहता हूं, और मेरे नींद में कोई व्यवधान डाले फिर वो जल करके राख हो जाएगा यदि मैं किसी को देख लूं। तो राजा मुचकुंद ने सोचा यदि कहीं राजभवन में सो गए और कोनो दिन रानी जगा दी, रानी जल गई, अरे लेकिन कहीं जगा दी, ओकर से अच्छा को लोग गुफा में जाके सोना चाहिए। तो गुफा में सो रहे, भगवान को मालूम है, तो भगवान ने अपने वो पीताम्बरी निकाल करके मुचकुंद को ओढ़ा दिया और छिप गए भगवान। अब काल्यवन आए पीछे करते,
देखे वहां सोए हुए तो नितांत जंगल है, यहाँ कोई दूसरा तो आ नहीं सकता। ये छलिया लो देख भगा भगा के थका डरिस बोला, और यहाँ अपन चैन के नींद ले बात। अरे चलो भगोड़ा कहीं के एक लात मार दी, और जैसी एक लात मारिस तो मुचकुंद उठ गए, और मुचकुंद उठ करके जब काल लेवल देखी तो काल लेवल जल करके रात हो गए। साहब प्रेम से लोग वृंदावन बिहारी लाल की। इस दरवाजा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए लोग ढूंढने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, और उसका नाम पड़ गया द्वारिका। क्या नाम पड़ गया? द्वारिका नाम ऐसे नहीं पड़े, चक्र घूम रहे थे लोग, जो है दरवाजा पा नहीं रहे थे, दरवाजा दिख नहीं रहा था, तो लोगों ने कहा द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, और उसका नाम ही पड़ गया द्वारिका। बड़ी लंबी कथा है। फिर तो ये ब्रह्मा जी के पास चले गए वर पूछने के लिए, बेटी के लिए वर पूछने के लिए। वहां सभा लगे हुए थे, नाच गान हो रहे थे, तो बोले कम से कम एक कार्यक्रम इनका पूरे हो जाने दो, फिर ब्रह्मा जी से पूछूंगा। वो भी देखने लगे रेवत राजा, और वो देखते देखते महाराज यहाँ एक मृत्यु लोक में एक युग बदल गया। अब ब्रह्मलोक के लिए मात्र ये 5-10 मिनट की बात वहां के लिए, और यहाँ के लिए एक युग बदल गए। बहुत ऊंचा स्थान है ब्रह्मा की स्थान, बहुत ऊंचा। पूछे साथ माता रुक्मणी के विवाह 4 हुए हैं, 4 बार। बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, है ना? हम तो एक ही विवाह सुने हैं, लेकिन रुक्मणी के साथ भगवान ने एक बार नहीं 4 बार विवाह किया। वो कैसे विवाह हुआ? तो पहले रुक्मणी जी जब बाल्यावस्था में संत नारद जी के मुंह से सुना था, तो रुक्मणी ने मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। नारद जी महाराज जो है ना, खूब बड़ाई किए थे भगवान कृष्ण के। तो बाल्यावस्था से रुक्मणी भगवान कृष्ण को पति मान लिया था, मन ही मन प्रेम कर रही थी। दूसरा विवाह रुक्मणी के, जब रुक्मणी ने 7 श्लोक में प्रेम पत्र लिखा, तब इसको कहते हैं मानसिक विवाह। मानसिक विवाह और पहला जो हुआ उसको कहते हैं बुद्धि की विवाह, दूसरा जो है मानसिक विवाह, तीसरा विवाह जगदम्बा के मंदिर में जब पूजा करने के लिए गई थी, तब भगवान ने रुक्मणी का हरण किया, और किसी को हरण करो उसका नाम है राक्षसी विवाह। 3 हो गए। और चौथा विवाह द्वारिका पहुंचने के बाद फिर पुनः संपन्न हुआ, इसको कहते हैं मंगल विवाह। तो रुक्मणी के 4 बार भगवान कृष्ण के साथ में विवाह हुआ। ये 4 विवाह नहीं है, ये 4 अवस्था है साहब। रुक्मणी ने अपनी जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा सब कुछ जो है भगवान को समर्पित किया। आज जो है रुक्मणी बचपना, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा भगवान ठाकुर के चरणों में लगाया। रुक्मणी कौन है? ये साक्षात लक्ष्मी के अवतार है, और लक्ष्मी की प्रागट्य कभी किसी के गर्भ से
नहीं होता। ध्यान रखो, है ना। पहली बार लक्ष्मी के प्रागट्य कहां से हुआ था बोलो? समुद्र मंथन से। ताली बजाओ भैया के लिए, गजब जवाब है। पहली बार लक्ष्मी की प्रागट्य होता समुद्र के मंथन से। बिहारी को पूजे बिहारी को, बाके बिहारी को पूजे बिहारी को, हमारो प्रणाम बाके बिहारी को, हमारो प्रणाम बाके बिहारी को। मुकुट तिलक बिराजे, मुकुट तिलक बिराजे, मुकुट तिलक बिराजे, मुकुट तिलक बिराजे। कुंडली का कारी को, कुंडली का कारी को, हमारो प्रणाम बाके बिहारी को, हमारो प्रणाम बाके बिहारी को। मधुर मधुर पर बंसी बजाए, मधुर पर बंसी बजाए, मधुर पर बंसी बजाए, मधुर पर बंसी बजाए। रीछ रिझावे राधा प्यारी को, रीछ रिझावे राधा प्यारी को, हमारो प्रणाम बाके बिहारी को, हमारो प्रणाम बाके बिहारी को, बाके बिहारी को पूजे बिहारी को, हमारो प्रणाम बाके बिहारी को, हमारो प्रणाम पूजे बिहारी को, हमारो प्रणाम बाके बिहारी को। आपको मौन रहना सिखाता है। मौन रहिए। देखे कि निकले तुम्हारे लिए कवन अरे चुप रहे तेरे जाना देख रहे हो?
मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे। दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी जय हो। दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी रे सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी। पीतांबर नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी, पीतांबर नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी जाओ। दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी, हाँ दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। रुक्मणी पहने है मोतियन माला, रुक्मणी पहने है मोतियन माला, दूल्हा बैजंती माल की रुक्मणी दुल्हन बनी, दूल्हा बैजंती माल की रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी जाओ। दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी, हाँ दूल्हा बने रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के ये मंगल अवसर पर भगवान ठाकुर के श्री चरणों में 1101 रुपया, 5 बर्तन और स्वर्ण चांदी के आभूषण अर्पण हुए। भगवान ठाकुर भैया के ऊपर में भैया वे सादर आमंत्रित हैं। आइए कल्याण विश्वकर्मा के द्वारा 60 रुपये भगवान में अर्पित किए। भगवान उसके पूरे परिवार को सुख शांति बनाए रखे। हेमंत साहू की ओर से 51 रुपया अर्पण है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रद्धा भक्ति की जय। हमारे यजमान श्रीमान हिलकन साहू एवं उनकी धर्मपत्नी की ओर से 101 रुपया अर्पण है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सवा दो काठा नाग बिछिया 100 रुपया श्रीमान शालिग्राम साहू की तरफ से भगवान में अर्पित किए। भगवान उसके पूरे परिवार को शांति बनाए रखे। बोल भागवत भगवान की। श्री पुनीत राम साहू की तरफ से बिछिया 101 रुपये भगवान में अर्पित किए। भगवान उसके पूरे परिवार को शांति बनाए रखे। बोल भागवत भगवान की। पलटू यादव की तरफ से 10 रुपये भगवान में अर्पित किए। भगवान उसके पूरे परिवार को शांति बनाए रखे।
5 रुपये मनीराम साहू की तरफ से भगवान में अर्पित किए। 21 रुपये पुरुषोत्तम साहू की तरफ से भगवान में अर्पित किए। भगवान उसके पूरे परिवार को शांति बनाए रखे। ये दिले में रखे, भगवान उसके पूरे परिवार को सुख शांति बनाए रखे। सूरज साहू 100 रुपये और 100 का ठाना भगवान में अर्पित किए। भगवान उसके पूरे परिवार को सुख शांति बनाए रखे। श्रीमान जेठूराम साहू की तरफ से 30 रुपये भगवान में अर्पित किए। भगवान उसके पूरे परिवार को शांति बनाए रखे। अवधेश साहू बिलासपुर की तरफ से 130 रुपये भगवान में अर्पित किए। भगवान उसके पूरे परिवार को सुख शांति बनाए रखे। रुपेश यादव सुरेंद्र यादव की तरफ से 10 रुपये भगवान में अर्पित किए। भगवान उसके पूरे परिवार को सुख शांति बनाए रखे। कुंवरिया साहू 10 रुपये भगवान में अर्पित किए। भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। शाश्वत साहू की तरफ से 30 रुपये भगवान में अर्पित किए। भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। गजेंद्र वैष्णव हमारे सर जी के सुपुत्र की तरफ से 50 रुपये भगवान में अर्पित किए। 51 रुपये पूर्वी वैष्णव की तरफ से भगवान में अर्पित किए। भगवान उसके सभी पूरे परिवार को सुख शांति बनाए रखे। जीत राम की तरफ से 20 रुपये भगवान में अर्पित किए। भगवान उसके पूरे परिवार को शांति बनाए रखे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 नटवर नागर नंदा। सब देवों में देव बड़े हैं। 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 श्याम बिहारी नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर 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 नंदा। सब सखियों में राधा बड़ी है। 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 जैसे तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। सब देवों में राम बड़े हैं, 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 सब देवों में राम बड़े हैं। जिनके सीता संगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। बड़ी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, खुशी में झूमे हैं मन। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। रुक्मणी मूरत प्यारी, मुझे कहाँ मिल गया है। मेरी भी यही तमन्ना, पूरी मेरी है तमन्ना। लगता है जैसे शादी है। ओ मेरे नैनन श्याम समाये हो। कौन बोल रहे हैं इसको? रुक्मणी भैया बोल रहे हैं। ओ मेरे नैनन श्याम समाये हो, करो तो लगाए हो। नैनन श्याम समाये हो, मेरे नैनन श्याम समाये हो, करो तो लगाए हो।
भाइयों के भैया आज बने छोटे से श्याम कन्हैया।